लाइफ में कई बार हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं और आसान से आसान, यहां तक कि छोटे से छोटे काम को पूरा करने में ऐसी गलती कर बैठते हैं कि हमारा काम बिगड़ जाता है। ये सब हमारी सोच से होता है। आपने यहां तक कि हम सब ने कई बार मुश्किल से मुश्किल काम को आसानी से कर दिखाया है, क्योंकि तब हम अपने माइंड और अपने विल को इतना स्ट्रांग रखते हैं कि उसकी नींव कोई नहीं हिला सकता। ये सब हमारी सोच से होता है। द मिरेकल ऑफ राइट थॉट ओरिसन स्वेट मॉर्डन की एक सेल्फ हेल्प बुक है जो पॉजिटिव थिंकिंग की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का पता लगाती है। अलग अलग किस्से, कहानियां, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और इंसाइटफुल टीचिंग्स के नजरिए से कैसे हमारे विचार, आइडियाज और थॉट्स हमारी रियलिटी को शेप करते हैं, जानेंगे। मॉर्डन कहते हैं, एक थॉट में इतनी पावर होती है कि वो लोगों की जिंदगी को शेप कर सकती है। जैसा हम सोचते हैं, जो हम करना चाहते हैं और जिसको हम अपनी किस्मत का नाम देते हैं, ये सब हमारे थॉट्स से होता है। हमारे थॉट्स ही हैं जो हमें बाकी जानवरों से अलग बनाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वजों ने कैसे सोचा होगा कि दो पत्थर को घिसने से आग पैदा हो सकती है? उनके दिमाग में थॉट आया, उन्होंने किया, और फिर देखो, उन सभी ने आग का हर चीज में इस्तेमाल किया, बचाव में, खाना पकाने में, रोशनी में, जिससे उनकी लाइफ आसान हुई। जेनरेशंस आगे बढ़ी और आज हम सब जीवित हैं। एक इंसान अपने थॉट की पावर को हार्नेस करके अपना फुल पोटेंशियल दे सकता है और रिमार्केबल सक्सेस अचीव कर सकता है। पॉजिटिव थॉट का कल्टीवेशन और अपने आप पे भरोसा कि हर मुश्किल समय में आप अपने आप को संभाल लोगे, ये दोनों चीजें आपकी लाइफ में अबंडेंस और फुलफिलमेंट ला सकती हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पूनम बचपन से देख और सुन नहीं सकती। पूनम ने अपने पावर ऑफ थॉट्स, डिटर्मिनेशन, पॉजिटिव थॉट्स और अपने टीचर संतोष की मदद से ब्रेल लिपि और कम्युनिकेशन करना सीख लिया। धीरे धीरे उसने अपने अंधकार भरे जीवन को छोड़ दिया। अपने कॉन्फिडेंस से उसने लाइफ के चैलेंजेस को पार किया और जिंदगी का पर्पस ढूंढा। कुछ सालों में वो एक इन्फ्लुएंशियल टीचर बन गई और अपनी लाइफ पे किताब भी लिख दी। कई लोगों ने उसकी कहानी से मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस हासिल करके अपने किस्से दुनिया को बताए। पूनम ने पावर ऑफ थॉट्स से अपनी लाइफ का आउटलुक ही बदल दिया। सच में हमारे थॉट की पावर को हम खुद नहीं जानते कि ये असल में कितनी पावरफुल होती है। हमारे थॉट्स की पावर से हम आज चांद पे पहुंच गए हैं। क्या कभी हमारे दादा या परदादाओं के टाइम पे किसी ने ऐसा सोचा भी था? इंसान अपनी थॉट की पावर से कुछ भी अचीव कर सकता है। वहीं दूसरी ओर नेगेटिव थिंकिंग हमारी थॉट की पावर को कमजोर करती है। तो नेगेटिव पावर कैसे हमारे दिमाग को इन्फ्लुएंस करती है, क्या है उसका इंपैक्ट? आइए जानते हैं अगले एपिसोड में। मॉर्डन कहते हैं, इस दुनिया में आप अकेले नहीं हो जिस पे नेगेटिव थॉट्स का असर होता है। हम सब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों थॉट्स को जन्म देते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जब आप पे नेगेटिव थॉट्स का इंपैक्ट होता है, तब आप एक नेगेटिव इंसान बन जाते हैं, और जब आप पे पॉजिटिव थॉट्स का इंपैक्ट होता है, तब आप पॉजिटिव इंसान बन जाते हैं। नेगेटिव थॉट हमारी प्रोग्रेस को रोक देता है, हमें पेसिमिज्म, डाउटफुल और डर के अंधेरे में धकेल देता है। नेगेटिव थॉट्स एक ऐसा छलावा है जो हमारे कभी ना हिलने वाले सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बदल के रख देता है, फेलियर और डिससैटिस्फैक्शन के स्पाइरल में बांध के रख देता है। इसलिए अपने नेगेटिव थॉट्स, चैलेंजेस और अपने फेल होने के पैटर्न का पता लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने डिस्ट्रक्टिव नेगेटिव थॉट्स का पता लगा लें तो आप इससे निजात पा सकते हैं। नेगेटिव थॉट्स पर काबू पाने के लिए आपको अपने चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखना पड़ेगा, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और तो और अपने अंदर सेल्फ कंपैशन की भावना रखनी पड़ेगी। आप अपने आप को पॉजिटिव इन्फ्लुएंस और ऑप्टिमिस्टिक एनवायरनमेंट में रख के अपने नेगेटिव थॉट्स को दूर भगा सकते हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दिया और रिया दो बहनें हैं। रिया हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट से काम करती है और दिया नेगेटिव माइंडसेट से। दोनों फर्स्ट ईयर कॉलेज में हैं और अपने एग्जाम में फेल हो जाते हैं।
रिया अपने फेलियर को अपॉर्चुनिटी की तरह लेती है, वहीं दिया अपने आप को फेलियर के अंधेरे में धकेल देती है। समय रहते रिया नए स्किल्स और अपने एग्जाम की तैयारी कर लेती है, वहीं दिया अपने आप को नाकामयाब समझ के कुछ नहीं कर पाती। 1 साल बाद जब एग्जाम आता है तब रिया पास हो जाती है, लेकिन दिया फिर से फेल हो जाती है। इसलिए जब भी नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आते हैं तब लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में सोचना और अपने माइंड को ट्रांसफॉर्म करके पॉजिटिव माइंडसेट बनाना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। पर हमेशा पॉजिटिव कैसे सोचें? कैसे हम अपना माइंड हमेशा पॉजिटिव रख सकते हैं? आइए जानते हैं अगले एपिसोड में। आपने फिल्मों में या कई लोगों के मुंह से सुना होगा, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। आखिर क्या है ये बी पॉजिटिव? मॉडर्न कहते हैं, देखिए ऐसा है कि कई इंसान जब स्ट्रेस में आते हैं तब वो अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट में रखने के लिए बी पॉजिटिव बोलते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग एक बहुत ही पावरफुल टूल है पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। एक इंसान पॉजिटिव थिंकिंग के साथ दुनिया की मुश्किल से मुश्किल चीजों को भी पा सकता है। कई लोग अपनी लाइफ में पॉजिटिव थिंकिंग को अपना डिफॉल्ट मैकेनिज्म बना लेते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग की प्रैक्टिस करके। जैसे हमेशा पॉजिटिव सोचना, खुद को एफर्मेशन देना, खुद को एक विनर के तौर पर इमेजिन करना और आसपास की चीजों को खुले दिमाग से देखना। हम अपने थॉट्स को मॉनिटर करके भी अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव से रिप्लेस कर सकते हैं। इससे हमें हमारे पैटर्न का पता चलता है और एक बार जब हम पैटर्न को ब्रेक कर देते हैं तो खुद पर एक सेल्फ बिलीफ आ जाता है जो शायद इससे पहले कभी नहीं आया होगा। ऐसा कोई इंसान नहीं है इस दुनिया में जिसको तारीफ अच्छी नहीं लगती। फर्ज करिए किसी दिन आप सुबह जल्दी उठ गए, अच्छे मूड में भी नहीं है और ऑफिस, स्कूल या कॉलेज जाते समय किसी ने आपको बोल दिया कि आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, या फिर आपने जो कपड़े पहने हैं उसका रंग आप पे जच रहा है। मुझे यकीन है ये सुन के आपका मूड अच्छा हो जाएगा और शायद दिन भी अच्छा बीतेगा। ये होती है ग्रैटिट्यूड की पावर। दूसरों की तरफ ग्रैटिट्यूड दिखाने से आप हमेशा पॉजिटिव ही सोचेंगे, साथ ही साथ आप खुद से बात भी करेंगे जिससे आप अपने आप को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आइए पॉजिटिव थिंकिंग की प्रैक्टिस को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। राघव और अरुण स्कूल फ्रेंड्स हैं। राघव हमेशा अरुण को बोलता है पॉजिटिव रहने के लिए। जब दोनों का कॉलेज अलग अलग जगह हो गया तब राघव अपनी लाइफ में और हर काम में पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करता था। वहीं दूसरी ओर अरुण न खुद से बात करता, न ही दूसरों की तरफ ग्रैटिट्यूड दिखाता और हर काम में स्ट्रगल करता। दोनों के अलग अलग माइंडसेट होने की वजह से राघव खुश और पॉजिटिव रहने लगा, वहीं अरुण दुखी और स्ट्रगल करता रह गया। क्योंकि उसे ज्यादा खुशी नहीं मिली इसलिए उसका कॉन्फिडेंस भी लो हो गया। जब कॉलेज के आखिरी साल में इंटरव्यू का समय आया तब राघव को जॉब मिल गई, वहीं अरुण अपने ऊपर डाउट करने की वजह से फेल हो गया। इसलिए सेल्फ टॉक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इससे हम अपने अंदर की आवाज को जानते हैं और अपने एक्सपीरियंस से अपनी पर्सनैलिटी और लाइफ को शेप करते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग की प्रैक्टिस से न केवल आप अपने लाइफ के छोटे गोल्स को अचीव कर सकते हैं, बल्कि अपने पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल करके अपने हर सपने को पूरा कर सकते हैं। लेकिन हर इंसान को डर लगता है। जीवन का कोई भी रास्ता किसी खतरे या डर से खाली नहीं होता और जब डर आता है तब अपने ऊपर सेल्फ डाउट अपने आप आने लगता है। तो अपने डर को कैसे भगाएं, कैसे अपने सेल्फ डाउट को खत्म करें और डर को ओवरकम करें, आइए जानते हैं अगले एपिसोड में। अक्सर हम लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हैं, फियर और डाउट हमें उसे करने से रोकते हैं। मॉडर्न कहते हैं फियर और डाउट ऐसे नेगेटिव फोर्स हैं जो हमें अपने काम में सक्सेस पाने से रोकते हैं और हमें वापस ग्राउंड जीरो पर लाने की कोशिश करते हैं। अक्सर फियर और डाउट पास्ट एक्सपीरियंसेस, सोसाइटल कंडीशनिंग और सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशंस की वजह से आते हैं। इसलिए अपने फियर और डाउट को मिटाना सबसे ज्यादा जरूरी है ताकि आप बिना झिझक के अपने गोल की तरफ काम करें अपने फुल पोटेंशियल के साथ। आपका फियर या डाउट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव सेल्फ टॉक और अपने गोल्स की तरफ निरंतर प्रयास करने से आप अपने फियर और डाउट को ओवरकम कर सकते हैं। जब भी आप अपने आप को
किसी फियर या डाउट में पाते हैं, तब अपने फेलियर को एक लर्निंग की तरह लीजिए और सही अपॉर्चुनिटी देख के अपने गोल्स को अचीव कीजिए। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। नयन और सुंदर दोनों अपने सीए के एग्जाम के लास्ट अटेम्प्ट में हैं, जहां नयन सेल्फ टॉक और पॉजिटिव एक्शन से हर दिन पढ़ता है और अपने डेली गोल्स अचीव करता है। वहीं दूसरी ओर सुंदर अपने ऊपर डाउट करता है और डेली गोल्स भी पूरे नहीं कर पाता है। ये होते होते सीए का फाइनल एग्जाम आ जाता है, क्योंकि अब नयन को अपने ऊपर कोई डाउट नहीं है और वो कॉन्फिडेंट है हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वहीं दूसरी ओर सुंदर अंडर कॉन्फिडेंट है और जब भी उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तब वो डर जाता है और अपने ऊपर डाउट करने लगता है। इसी फर्क की वजह से नयन सीए के फाइनल एग्जाम में पास हो जाता है, वहीं सुंदर फेल हो जाता है और अपने ऊपर कभी भरोसा नहीं कर पाता। इसलिए अपने आप पे और अपने डिसीजंस पर भरोसा करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाता है और आपको हर प्रॉब्लम से लड़ने का कॉन्फिडेंस भी देता है। तो कैसे आप अपने सेल्फ बिलीफ को जगा सकते हैं? कैसे आप लाइफ में कॉन्फिडेंट रह सकते हैं? आइए जानते हैं अगले एपिसोड में। मॉडर्न कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसा टूल है जो कोई भी किसी को भी दे नहीं सकता। ये खुद ही डेवलप करना पड़ता है और खुद के लिए ही काम आता है। आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोग इतने स्किलफुल नहीं होते हैं, लेकिन इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि जो चीजें वो नहीं कर पाते वो भी वो कर दिखाते हैं। अपने ऊपर बिलीफ रखना सबसे बड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस का स्रोत है। एक कॉन्फिडेंट इंसान बनने के लिए हमें हमेशा अपने सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करना चाहिए और अपनी इनसिक्योरिटीज को दूर भगाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों हमेशा हमारे काम रोकने में लगे रहते हैं। वहीं दूसरी ओर आप सेल्फ टॉक, एफर्मेशंस और एनकरेजमेंट से अपने सेल्फ बिलीफ को जगा सकते हैं। अपने ऊपर बिलीफ जगाने के लिए आपको अपने फेलियर्स को एम्ब्रेस करना पड़ेगा, छोटे छोटे अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना पड़ेगा और अपने कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ को ग्रो करना पड़ेगा। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोनम और साक्षी दोनों ही एक्ट्रेस बनना चाहते हैं। दोनों ऑडिशन के लिए गए, पर रोल एक ही है। इस मोमेंट पे उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ ही उनको ऑडिशन में पास करा सकता है। सोनम, जो कि कभी अपने ऊपर डाउट नहीं करती और अपने फियर्स को कन्फ्रंट करके बोल्ड एक्शंस लेती है, वहीं दूसरी ओर साक्षी अपने इमोशंस को दबा के डर डर के एक्शंस लेती है। ऑडिशन के समय दोनों को सेम रोल दिया, लेकिन सोनम के कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ को देखकर उसे सिलेक्ट कर लिया जाता है और साक्षी को रिजेक्ट। इसलिए हमेशा कॉन्फिडेंट रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ अनकंफर्टेबल मोमेंट्स में भी आपको कंफर्ट जोन में रखता है और वो आपके फियर और डाउट आपको पहले ही हार के किनारे छोड़ देते हैं। कॉन्फिडेंट लोग हमेशा दूसरों को उनकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, वो चाहें न चाहें। तो कैसे बने अट्रैक्टिव? क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? आइए जानते हैं अगले एपिसोड में। मॉडर्न कहते हैं इंग्लिश की वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। हिंदी में कहें तो समानता से समानता आकर्षित होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है बस। हमारे थॉट्स और इमोशंस एक एनर्जेटिक वाइब्रेशंस की तरह हैं, तो इसलिए ये वही थॉट्स हमारे आसपास रखता है और एक्सपीरियंस में भी लाता है जैसी वाइब्रेशन हम दुनिया को देते हैं। इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। इससे हमारी वाइब्रेशन पॉजिटिव रहेगी और हम पॉजिटिव लोगों और जगह को आकर्षित करेंगे। हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, डिजायर्स, एक्शंस, एस्पिरेशन, हम सब कुछ पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करके उन्हें पूरा कर सकते हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जीत एक इंजीनियर है, लेकिन उसे एक एंटरप्रेन्योर बनना है। हालांकि उसके 3 फेल्ड स्टार्टअप्स के बाद उसे एंटरप्रेन्योर बनना एक सपना सा लगने लगा है, लेकिन जीत हार मानने वालों में से नहीं है। उसने अपने पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव माइंडसेट को मेंटेन किया। जीत ने इमेजिन किया कि उसने अपना विजन और गोल पहले से ही हासिल कर लिया है। जीत के थॉट्स धीरे धीरे रियलिटी में बदलने लगे और वो अपने गोल में और भी ज्यादा फोकस होने लगा। लाइफ उसे पॉजिटिव आउटकम्स देने लगी
और देखते ही देखते नई अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करने लगा। वो ऐसे लोगों से मिला जिन्होंने उसके स्टार्टअप आइडिया को समझा और उसका पार्ट होने का फैसला किया। एक टीम की तरह जब सभी लोगों ने कोलैबोरेट किया तो जीत के स्टार्टअप ने कुछ ही समय में फंडिंग हासिल कर ली। अब जीत अपने स्टार्टअप को नेशनल लेवल पे पहुंचाने की तैयारी कर रहा है। जो इंसान पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करता है वो पॉसिबिलिटी को भी अट्रैक्ट करता है, और जो पॉसिबिलिटी को अट्रैक्ट करता है अपॉर्चुनिटी उसका दरवाजा खटखटाती है। हम सब पॉजिटिव माइंडसेट से, पॉजिटिव आउटकम्स और एक्सपीरियंसेस से अपनी रियलिटी शेप कर सकते हैं, पर लाइफ की हर एक इच्छा को पूरी कैसे करें, कैसे एक पर्पसफुल लाइफ जिएं, आइए जानते हैं अगले एपिसोड में। मॉडर्न अपने फाइनल चैप्टर में कहते हैं कि जिंदगी में एक पर्पस होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, एक मिशन होना चाहिए। बिना इन चीजों के लाइफ कभी फुलफिल नहीं होगी। अगर आप अपने थॉट्स, वैल्यूज और एक्शंस को अपने डीपेस्ट एस्पिरेशंस और डिजायर्स के साथ रखोगे तब आप लाइफ के गोल को समझ पाएंगे। हालांकि गोल मोमेंटरी भी हो सकता है, लेकिन हम यहां एक पर्पसफुल गोल की बात कर रहे हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अमित की नौकरी छूट गई और उसकी बहन की शादी है, तो फिलहाल उसका गोल है कि उसको एक नई नौकरी ढूंढनी है और साथ ही में बहन की शादी भी करनी है। लेकिन ये उसका लाइफ का गोल नहीं हो सकता, क्योंकि उसका लाइफ का गोल उसके पैशन के साथ भी अलाइन करना चाहिए। ये उसका मोमेंटरी गोल है, क्योंकि फिलहाल उसको एक नौकरी चाहिए ताकि वो अपनी बहन की शादी करा सके। मान लो अमित की नौकरी लग गई बिजली विभाग में। उसने अपनी बहन की शादी भी करा दी, लेकिन उसको अपने काम में मजा नहीं आ रहा है। हाँ, वो एक बहुत अच्छा स्टैंड अप कॉमेडियन बन सकता है, क्योंकि उसने बिजली विभाग के इवेंट्स पे कई बार परफॉर्म किया है। जोक सुनाना, लोगों को हंसाना उसकी हॉबी है। इसलिए जिस दिन वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाएगा और पैसे कमाएगा, उस दिन उसकी लाइफ का पर्पस पूरा हो जाएगा। फिर वो एक नया पर्पस ढूंढेगा, एक नए गोल के लिए। मॉडर्न ने अपनी किताब में यही कहा है कि हम सबको लाइफ में अपना पैशन फॉलो करना चाहिए। बिना पैशन के लाइफ डल हो जाती है और डलनेस नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है। इसलिए पॉजिटिव माइंडसेट से अपने लाइफ का पर्पस ढूंढो, उसे पर्पसफुल बनाओ, अपने पैशन को फॉलो करो और अपने सारे डिजायर्स को पूरा करो। अब आप इतना जान गए हैं तो देर किस बात की। अपनी लाइफ की नई जर्नी की शुरुआत आज और अभी से शुरू कीजिए और एक्सप्लोर करिए लाइफ के दूसरे प्लान्स, टिप्स, ट्रिक्स और कहानियां सिर्फ कुकू एफएम पर।